शीतल जी, एक सीट जब हम मुस्लिम वोटों के बंटवारे की बात करते हैं तो बड़ी सीट फंसी हुई थी ओखला की भी। अमानतुल्लाह खान ऑलरेडी 2 बार से विधायक हैं और इस बार शिफाउर रहमान और सब लोगों का खड़ा हो जाना एक तरीके से अमानतुल्लाह खान की सीट को फंसा रहा था। लेकिन क्या ये 11 साल की एंटी इनकम्बेंसी केजरीवाल पर भारी पड़ती दिख रही है, लेकिन अमानतुल्लाह खान अभी 8,725 वोटों से आगे? देखिए, अमानतुल्लाह खान 70,000 से ज़्यादा वोटों से जीते थे और वहाँ जो मुस्लिम आबादी का सबसे ज़्यादा घनत्व है दिल्ली में, वहाँ तो वहाँ जो लड़ाई होनी थी उनमें, और शिफा जो AIM के उम्मीदवार थे उसमें बीजेपी को वहाँ जो हिंदू पॉकेट है उसका वोट मिला है। इसकी वजह से शुरुआत के राउंड्स में ऐसा लग रहा था कि वो आगे चल रहे हैं और लोग सोच रहे थे ओखला से बीजेपी जीत रही है। बिल्कुल, मनीष चौधरी आगे चल रहे हैं। लेकिन उस समय आपके कार्यक्रम में मैंने कहा था कि नहीं, अभी ये बदलेगा, जब मुस्लिम इलाकों के वोट खुलेंगे तो फिर वो और बदल गया। हाँ, हमें थोड़ा इसको करेक्ट करना पड़ेगा। इलेक्शन ब्रेकिंग जो हम दिखा रहे हैं, अभी अमानतुल्लाह खान 8,000 कुछ वोटों से आगे हो गए हैं, मनीष चौधरी पीछे हो गए। अच्छा, दूसरा मैं ये बता रहा हूँ कि एक चेंज हम देख रहे हैं लगातार, इसको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। बीजेपी 52% से शुरू हुई थी जब हम लोगों ने कार्यक्रम शुरू किया था, बिल्कुल, और आम आदमी पार्टी 38, 40, 41% थी। अब ये अंतर कुल 3% बचा है। अभी बहुत, यानी अभी 1/4 गिनती हुई है और शायद आधी कहीं कहीं हो गई हो, या ये मान लें 1/3 हो चुकी है। अभी 2/3 गिनती होनी है। अगर ये श्रिंकेज ऐसा रहा तो एक और क्लोज हो जाएगा चुनाव। एक सेकेंड में वापस आपके पास लौट रही हूँ, थोड़ी सी टेक्निकल ग्लिच है आपकी ऑडियो में। राजीव, आप कुछ कहेंगे इस पर, ओखला पर? गरिमा, एक राजीव सिर्फ जानकारी एक दे दूं। छठे राउंड की काउंटिंग के बाद अरविंद केजरीवाल 225 वोट से पीछे थे। 7वीं राउंड की काउंटिंग के बाद वो 238 वोट से पीछे है। 238 वोट से, यानी कि बढ़ रहा है। 25 और 38, 5 इधर और 8 इधर। हाँ, मतलब वो अभी भी पीछे ही चल रहे हैं। 100 वोट से आगे पीछे हो रहे हैं। 2100 रुपया देने का वायदा किए तो उतना का भी डिफरेंस नहीं आता। लेकिन मैं ये ओखला सीट की बात ये बताऊं, वो कहते बिल्ली के भाग से छीका टूटा। अगर अमानतुल्लाह खान गिरफ्तार नहीं होते तो अरविंद केजरीवाल उनका टिकट काट देते, ये पक्का था। और ओखला से ऐसा नहीं है कि अमानतुल्लाह खान की बहुत लोकप्रियता है जिसकी वजह से। अब आप इंटरेस्टिंग बात देखिए, मैंने 2 दिन पहले ये बात कही थी कि ओखला विधानसभा सीट से या तो MIM चुनाव जीतेगी, नहीं तो सेकंड तो पक्का पोल करेगी। अभी जो पहले और दूसरे नंबर पर वोटों का मामला चल रहा है, 8,000 जो आपने बताया अमानतुल्लाह आगे हैं। कांग्रेस पार्टी देखिए वहां 3,000 वोट, यानी उसके 3 गुना वोट MIM को मिल रहा है। 3 गुना वोट कांग्रेस पार्टी का MIM को मिल रहा है ओखला से। जब शुरुआती ट्रेंड आए थे, जब बीजेपी की टैली ज्यादा थी, तो उसमें इंटरेस्टिंगली जो सीट बीजेपी कभी जीत ही नहीं सकती, जैसे बल्ली मारान, जैसे ओखला, जैसे मटिया महल, इन तीनों सीटों 80% से ज्यादा मुस्लिम वोट है। उन तीनों पर बीजेपी शुरू में आगे बड़ा दिखाई दे रही थी। तो अभी देखिए बल्ली मारान में अगर आप देखें, ओखला सीट में अमानतुल्लाह की लीड रहेगी और मुझे लगता है अमानतुल्लाह ही चुनाव जीत जाएंगे। वो डिफरेंस उनका बहुत कम हो सकता है और सेकंड पर कोई और नहीं रहेगा, शिफा ही रहेंगे जो MIM से। अब मुस्तफाबाद की जो सीट है वहां पर भी MIM का कैंडिडेट अच्छा लग रहा है और बीजेपी के मोहन सिंह बिष्ट अभी 15,000 वोटों से आगे। लेकिन ये मुस्तफाबाद की सीट तो बीजेपी की ही सीट है ना। जब मुस्तफाबाद की सीट पर 15,000 वोटों से आगे चल रहे, 2 ही सीट पर MIM ने चुनाव लड़ाया था।